बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरबिया की बड़ी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले उन तमाम उम्मत मुसलमान के लिए गुड न्यूज़ है जो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया आना चाहते हैं। उनके लिए सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि दूसरे ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन वाली शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, अब मुमलिकत में हरमैन शरीफैन और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आने वाले उम्रा ज़ायरीन को वैक्सीन वाली पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। अब नाजरीन, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के साथ हर उम्र के बच्चे मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो सकते हैं। और नाजरीन, बच्चों समेत तमाम उम्रा ज़ायरीन पर वैक्सीन वाली पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। लेकिन नाजरीन, जो गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं या फिर मुकामी शहरी हैं, उनके लिए वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल नहीं हो सकते और 5 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त है। याद रखें नाजरीन, कोरोना वैक्सीन वाली शर्त सिर्फ़ और सिर्फ बैरून ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के लिए ख़त्म की गई है। सऊदी अरेबिया में मौजूद उम्रा ज़ायरीन के लिए ये शर्त अभी भी बरकरार है। इसके अलावा नाजरीन, साए ख़ास आमले मंजरी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। नाजरीन, डोमेस्टिक वर्कर्स के नकल कफ़ाले को मज़ीद आसान बना दिया गया है। जैसे कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि तमाम घरेलू मुलाजमीन नकल कफ़ाला करवा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है जिसमें आपके दोनों कफ़ील का राज़ी होना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी शर्त ये थी कि वर्कर्स का पहला कफ़ील लेटर बनाकर गुरफ़ा तजारिया करवाएगा, फिर दूसरे कफ़ील या कंपनी में आपने नकल कफ़ाला करवाना है, वो भी लेटर बनाकर आपको देगा, फिर अप्रूवल होगी और उसके बाद जवाज़ात जाना होगा। उसके हवाले से हमने पहले भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की है। तो नाजरीन, अब अल्हम्दुलिल्लाह डोमेस्टिक वर्कर्स के नकल कफ़ाला को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है। अगर आप सऊदी अरेबिया में डोमेस्टिक वीज़े पर मुलाजमत करते हैं और अपना नकल कफ़ाला किसी कंपनी या दूसरे कफ़ील के पास करवाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। नाज़रीन, नकल कफ़ाला के सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है। नाज़रीन, अब वर्कर्स का नकल कफ़ाला कीवा अकाउंट के ज़रिए वर्कर्स की नई कंपनी या मुसस्सा रिक्वेस्ट सेंड करेगा और मोबाइल पर रिक्वेस्ट आने पर वर्कर्स एक्सेप्ट करेगा, तो फिर रिक्वेस्ट आपके पुराने कफ़ील के पास जाएगी और वर्कर्स का पुराना कफ़ील रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसी सूरत में आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। इसके अलावा बाज़ टाइम वज़ारतुल मवारिदुल बशरिया से टाइम लिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 90 दिन यानी 3 माह का टाइम लिया जाता है। नाजरीन, कभी फ़ौरन से नकल कफ़ाला हो जाता है और बाज़ टाइम अंडर प्रोसेस काम होता है जिस पर 1 माह से 3 माह तक का टाइम भी लग सकता है। लेकिन नाजरीन, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब सऊदी अरेबिया में डोमेस्टिक वर्कर्स का नकल कफ़ाला ऑनलाइन किया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन नाज़रीन, आपको मालूम है कि खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को खर्ज वल्लम याद की कैटेगरी में शामिल किया जाता है और गैर मुल्की पर 3 साल वाली पाबंदी आयद कर दी जाती है। तो इस हवाले से जवाज़ात से एक शख्स ने सवाल किया कि खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी को कफ़ील कैंसिल करवा सकता है क्या? तो नाज़रीन, जवाज़ात का कहना है कि खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी करने वाले जवाज़ात के कानून के मुताबिक स्पॉन्सर को ये इख्तियार है कि खरूज ओहदा पर जाने वाला वर्कर्स अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आता तो उसे खर्ज वल्लम याद की कैटेगरी में शामिल कर दे। याद रखें नाजरीन, इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे अफराद जिन्हें खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से मुतलका ज़मरे में शामिल किया जाता है, उनके स्टेटस को स्पॉन्सर भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्पॉन्सर चाहे तो वो अपने वर्कर्स को दूसरा वीज़ा इशू करवाकर 3 साल पहले सऊदी अरेबिया बुला सकता है, लेकिन अपने वर्कर्स पर 3 साल वाली पाबंदी खुद कैंसिल नहीं करवा सकता। ये पाबंदी सऊदी जवाज़ात के सिस्टम में खुदकार निज़ाम के तहत लगाई जाती है, जो कि मुकर्रर मुद्दत के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि डोमेस्टिक महीने में टोटल कितने महीने हैं कि सऊदी शहरी डोमेस्टिक महीने पर कितने मुलाजमीन रख सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से ऐलान किया गया था कि डोमेस्टिक वर्कर्स पर 9,600 रियाल सालाना के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। तो क्या ये ऐलान सिर्फ साए ख़ास के लिए किया गया है? तो नाज़रीन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से अकामा टैक्स का ऐलान उम्रा मंजिलिया के लिए किया गया है, जिसमें तमाम डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं।
ناظرین، ڈومیسٹک ویزے میں تقریباً 8 سے 10 مہینے شامل ہیں۔ سب سے پہلے سائے خاص، عاملے منزلی، خنسامہ، حارس منزلی، گارڈن مالی، فیمیل نرس، میل نرس، ہاؤس ٹیوٹر، ملازمہ۔ تو ناظرین، اسی طرح کچھ اور مہینے ہیں ڈومیسٹک کیٹیگری کے مہینے میں آتے ہیں۔ تو ناظرین، اس نیوز سے سب سے زیادہ غیر ملکی گھریلو ملازم متاثر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات اور شہری دفاع نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت مختلف شہروں میں ریت اور مٹی کے طوفان کی وارننگ جاری کی ہے۔ ناظرین، آج 10 مارچ بروز جمعرات کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے متعدد شہروں میں مٹی اور ریت کے طوفان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کے حوالے سے سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک بنگلہ دیشی مملکت میں مقیم سعودیوں کے نام سے سبزی کا کاروبار کر رہا تھا۔ ناظرین، تجارتی پردہ پوشی کا اس وقت پتہ چلا جب بنگلہ دیشی کی گاڑی سے 3 لاکھ ریال برآمد ہوئے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی شہری مملکت میں کولڈ سٹوریج ٹیکنیشین کے ویزے پر ہے، لیکن ریاض کی العزیزیہ سبز منڈی میں سبزیوں کے کاروبار کرتا ہے۔ تو ناظرین، بنگلہ دیشی شہری اور سعودی کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور عدالت نے دونوں پر 80 ہزار ریال کے جرمانے اور 5 ماہ قید اور بنگلہ دیشی کو مملکت سے بلیک لسٹ کر دیا ہے اور وہ کسی بھی نئے ویزے پر سعودی عربیہ نہیں آ سکتا اور مقامی شہری کا لائسنس کینسل کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ سعودی عربیہ میں موجود ہیں تو اپنے ویزے کے مطابق کام کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔